अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 16 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। और मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र। इस पर चर्चा चल रही है ना। आगे गुरुदेव लिखे हैं शंकराचार्य जी के विषय में भाष्य, है ना। गुरुदेव लिखे हैं, उसको भी थोड़ा पढ़ देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, मजहबी चक्कर ही गजब होता है ना। थोड़ा आगे से हम पढ़ते हैं। इसी तरह से वेद के मंत्रों का उल्टा अर्थ करके हमसे पहले के टीकाकारों और भाष्यकारों ने संसार को वेद के सिद्धांतों से बहुत दूर ले जाकर पटका है और लोगों में वेद के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कराकर वेद का पढ़ना पढ़ाना छुड़वा दिया और जनता वेद के इस सच्चे ज्ञान और स्वतंत्र विचार को छोड़कर दूसरे मजहबी विचारों में जा फंसी। नीचे देखो, इसी मंत्र का शंकराचार्य जी ने कितना अनर्गल, व्यर्थ और असत्य अर्थ किया है। तो शंकराचार्य जी मंत्र का अर्थ कैसा किए हैं हम लोग देखते हैं। और यह मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र। वायुर्नीलम मृतम थेदं भस्मांतं शरीरम ओम कृतोस्मर कृतं समर कृतोस्मर कृतं समर, है ना। इस मंत्र का कैसा संस्कृत से वो भाष्य करते हैं, यही मंत्र है। इसका अर्थ या भाष्य शंकराचार्य जी ने निम्नलिखित प्रकार से किया है। अथेदानी मम मरिष्यतो वायु प्राणो अध्यात् परिच्छेद हित्वाधि देवतात्मानं सर्वात्म कम नीलममृतं सूत्रात्मानं प्रतिपाद्यतामिति वाक्यस्य लिंगम चेदम ज्ञानकर्म संस्कृतमुत्क्रामितोति मार्ग याचन सामर्थ्यार्थ अथेदं शरीरं मग्नो हुतं भस्मान्तं भूयात्। ओमिति यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकात्वसत्यात्मकम्याख्यं ब्रह्म में भेदे नोच्यते हे क्रंतों संकल्पात्मकं समरयन्मन् समर्तव्यं तस्यं कालोऽयं प्रत्युपस्थितो अतः स्मर कृतोस्मर कृतं स्मरेति पुनर्वचनार्थम। इस तरह से यह 17 मंत्र का अर्थ कर दिए हैं। संस्कृत में ही लिखे हैं और गुरुदेव उसको हिंदी में कर दिए हैं। अब इसका हिंदी अर्थ देखें। अब मुझ मरने वाले का वायु प्राण अपने आध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर अधिदैव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद्यताम यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिए। यहाँ यह समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त यह लिंग देह उत्क्रमण करे अर्थात स्थूल शरीर छोड़ दे, ब्रैकेट में दिए हैं मर जाए, क्योंकि इस यानी श्रुति से ब्रैकेट में मरने पर के मार्ग की याचना की गई है। मरते हुए मनुष्य यह इच्छा करे कि यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्मशेष हो जाए, भस्मावशेष हो जाए, मतलब भस्मशेष हो जाए, मतलब यह कि कहीं ऐसा ना हो कि यह शरीर बचा रह जाए। यह है मंत्र का अर्थ कर दिए हैं गुरुदेव हिंदी से, और उन्होंने संस्कृत में लिखा हो तो हम पढ़ ही दिए। अब बताइए, शंकराचार्य जी ऐसे बताए, इस मंत्र का अर्थ बताइए।
जबकि यहाँ उपासना करने की बात कही गई है और यहाँ मरने की बात हो रही है ना। कोई बात नहीं, हम पढ़ ही देते हैं पहले। ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्नि संज्ञक ब्रह्म ही अनेद रूप से कहा गया है, अभेद रूप से कहा गया, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। हे क्रतु संकल्पात्मक मन, तू इस समय अर्थात मरते समय जो मेरे लिए स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब यह उसका समय अर्थात मरने का समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। कृतो समर, कृतंग समर, यहाँ समर पद की पुनरुक्ति आदर के लिए है। देखिए इस तरह से भाष्य किए गए हैं, संस्कृत को हिंदी में कर दिए हैं गुरुदेव। आगे फिर पढ़ लेते हैं। देखा आपने यह अर्थ किया है, सदगुरुदेव लिख रहे हैं ना, देखा आपने यह अर्थ किया है उस शंकराचार्य जी ने जो शिव जी के अवतार माने जाते हैं और वेदों तथा उपनिषदों के प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित और ज्ञाता माने जाते हैं। शंकराचार्य ने इस मंत्र को मरने वाले के मुख से मरते समय कहलवाया है। मम मरिष्यतु वायु प्राण, मुझे मरने वाले का प्राण वायु ब्रैकेट में दिए। इस मंत्र में यह सब कहाँ है कि इसे मरते समय कहा जाए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इस मंत्र में कहीं भी यह लिखा हुआ ही नहीं है कि इसे मरते समय कहा जाए। यह कहाँ से आया गुरुदेव बोल रहे हैं, अथवा इसे मरते समय मरने वाले ने कहा है, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं। शंकराचार्य का अर्थ यह प्रकट कर रहा है कि मानो यह मंत्र मरणासन मनुष्य को कहने के लिए कहा गया है कि हम मर जाएं और हमारा शरीर ऐसा भस्म हो कि उसका सर्वथा अंत हो जाए और कुछ बाकी ना रहे। ब्रैकेट में दिए गुरुदेव, धन्य हो शंकराचार्य, है ना, धन्य है यह तुम्हारा अर्थ। यदि यह बात ना होती तो इस मंत्र का अर्थ वह यह न करते कि मुझ मरने वाले की प्राण वायु मेरे अध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर लिंग देह यानी शरीर उत्क्रमण करे। मतलब इसका यह है कि मरने वाला इस प्रकार से अपने को मर जाने की भावना करे या इस प्रकार से अपने को मरने के लिए अपने आप से या ईश्वर से कहे, यह कितनी बड़ी मूर्खता है। इस मंत्र में तो अमृत का पता बताया है, अमर होने का उपाय बतलाया है। बताइए कितना अनर्थ हो जाता है। यहाँ उस मंत्र में अमृत का पता बताया जा रहा है, कैसे अमर होंगे यह बताया जा रहा है, और यह अर्थ किए हैं शंकराचार्य जी। मरने का समय में उसको ध्यान करो बोल रहे हैं कि हमारा शरीर छूट जाए और ऐसा इसको संस्कार हो तो नष्ट हो जाए, वो बिल्कुल बाकी ही ना रहे। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि यह मरने वाले के मुंह से कहलाया जाए या ईश्वर से प्रार्थना की गई है, अपने आत्मा से प्रार्थना कर रही है कि हम मर जाएं, हमारा शरीर ऐसा भस्म हो कि उसका सर्वथा अंत हो जाए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। धन्य हो शंकराचार्य लिखे हैं, धन्य यह तुम्हारा अर्थ। आप ही बताइए यह कितनी बड़ी मूर्खता है। इस मंत्र में तो अमृत का पता बताया है, अमर होने का उपाय बतलाया है। इस मंत्र का तात्पर्य तो यह है कि यदि कोई नाशमान है तो यह शरीर है, इसका भस्म होने के पश्चात अंत हो जाता है, ऐसा लिखा है मंत्र में। यदि कोई नाशमान चीज है तो शरीर है, हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, हमारा नाश नहीं है बोल के स्मरण करने की बात हो रही है। और यदि शरीर तबीयत अगर खराब भी है तो इस मंत्र को जप करके अमृत की ओर, है ना, अमरत्व की ओर आदमी बढ़ेगा, निरोग होगा, स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा, उसके लिए यह मंत्र है। ऐसा नहीं कि हम मर जाएं बोल के कोई भावना करेगा। बताइए विचित्र बात। इस मंत्र का तात्पर्य तो यह है कि यदि कोई नाशमान है तो यह शरीर है, इसका भस्म होने के पश्चात अंत हो जाता है। पर इस प्राण को जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, यह मनोमयात्मा को अमृत स्वरूप ही समझो और ओम के जप द्वारा इस प्राण की उपासना करके इस अमृत का पान कर अमर हो जाओ।
ना, कितनी सुंदर बात। जितना ध्यान और तपस्या करते रहेंगे, प्रणव की उपासना करते रहेंगे, तो आपकी मनोकामना जरूर अवश्य पूरी होगी। आपका शरीर स्वस्थ, निर्मल और निरामय हो जाएगा। चाहे जितनी भी पीड़ित अवस्था क्यों ना हो, प्रणव ही एकमात्र ऐसा साथी है, आपका सहारा है। आप अपने अंतरात्मा में डुबकी लगाकर अपने अंतरात्मा को निरोग स्वरूप हो आप ऐसा जानकर इस शरीर को निर्मल और निरामय कर सकते हैं। वास्तव में यह मंत्र कितनी महिमा की चीज है। बहुत बड़ी बात। इस प्राण को जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति है, मनोमय आत्मा को अमृत स्वरूप से समझो। और ओम के जप द्वारा इस प्राण की उपासना करके इस अमृत का पान कर अमर हो जाओ। हाँ, कितना अच्छा और लाभप्रद इस मंत्र का उद्देश्य और उपदेश है। पर शंकराचार्य जी ने कितना इसका झूठा और उल्टा तथा हानिकारक अर्थ किया है। निश्चित रूप से हानिकारक। कोई मरने की भावना करने की बात ही नहीं, इसमें अमृतत्व की बात कही गई है। तो कितना उल्टा, कितना झूठा और हानिकारक अर्थ है, आप स्वयं विचार कर लीजिए। शंकराचार्य का यह अर्थ या भावना तो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है, जबकि इस मंत्र का सिद्धांत या मतलब मनुष्य को अमृत का पता बताकर, उसी के प्राण को अमृत बताकर, उसमें अमरता की भावना लाकर उसको अमृत तत्व, अमृत और अमरता की ओर ले जाने वाला है। निर्मल निरामय शरीर होकर के वह जब तक चाहे जी सके अमरता की ओर ले जाना है। लेकिन यह उल्टा अर्थ कर दी। पर शंकराचार्य से पहले वाले और बाद वाले सभी भाष्यकारों ने मंत्र का जो तात्पर्य और सिद्धांत है सर्वथा उसके विरुद्ध अर्थ करके मनुष्य जाति के सामने एक झूठा, अत्यंत असत्य और उल्टा अर्थ करके मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाने का यत्न किया है। शंकराचार्य के कुछ पहले वाले भाष्यकारों ने तो इस मंत्र को मृतकों को जलाने के अर्थ में प्रयोग किया है। आज समाज भी अपने मृतक को चिता पर सुलाकर इस मंत्र से लकड़ी और जलने वाली वस्तुओं को उस पर छोड़ते हैं। शंकराचार्य ने अपना अर्थ करते हुए यहाँ तक कहा है कि इस शरीर के को अंत में अग्नि में डालकर ऐसा करें कि वह राख हो जाए। मृतक को चिता पर लिटाकर उससे कहना कि अपने कर्मों का स्मरण कर। मरा हुआ आदमी कैसे स्मरण करेगा बताइए। यह प्रणव का जप कर व्यर्थ है। मृतक जो मर गया वह क्या अपने कर्मों का स्मरण करेगा। इसी तरह से इन मंत्र का, दयानंद का किया हुआ अर्थ तो और भी अनर्गल है। इनके अर्थ से और वेद के उन शब्दों से जो मंत्र में आए हैं कोई समानता नहीं है। मंत्र कुछ और कहता है और इनका अर्थ सर्वथा उसके विरुद्ध कहा गया है, जो वेद पढ़ने वालों को घोर भ्रम में डालने वाला है। स्वामी दयानंद का अर्थ तो देख लेंगे। स्वामी दयानंद क्या बोल रहे हैं। मंत्र वायुर्नीलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतोस्मर बिल्लवे स्मर कृतम स्मर। आयुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 आयुर्वेद के अंदर है। आयुर्वेद का उन्होंने भाष्य किया है। यही ईशावास्य उपनिषद में 17वां मंत्र है। यह है मंत्र। इसका अर्थ स्वामी दयानंद ने निम्नलिखित प्रकार से किया है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर में आत्मा का पृथक होना होता है, वैसे ही इस शरीर को जलाते पर्यंत किया करें। जलाने के पश्चात शरीर का कोई संस्कार न करें। वर्तमान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन, उपासना और अपने सामर्थ्य को बढ़ाया करें। किया हुआ निष्फल नहीं होता ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति किया करें। यह है अर्थ। बताइए, यह है अर्थ स्वामी दयानंद जी का, जो आर्य समाजियों की दृष्टि में इस समय वेद के बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं। पर उन्होंने वेद के प्रत्येक मंत्र का अर्थ अत्यंत अनर्गल और पक्षपातपूर्ण किया है। वेद के इस मंत्र को पढ़िए, फिर स्वामी दयानंद के अर्थ को पढ़े। कितना झूठा और व्यर्थ का अर्थ, कितना झूठा और व्यर्थ का अर्थ है। अपना अर्थ करते हुए मंत्र के शब्दों से कोई मतलब ही नहीं रखा है। स्वामी दयानंद ने बराबर ऊपर वेद का एक मंत्र लिखकर नीचे अर्थ करते हुए मंत्र से अलग अपने मन से मनमाना कुछ कह गए हैं जो मंत्र में नहीं है। तो ये रहा आज का। कल फिर अगला चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।
सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।